an unpublished book of the world, The Hidden Voice of Soul. You're most welcome with परवरिश आपके। परवरिश की दोस्ती के इस सफर पर ये तीसरा पड़ाव। चलिए सोचते हैं, आज कुछ इतना बेहतर सोचते हैं कि जीवन बदल जाए। सिर्फ बीती कहानियों में खो जाएंगे तो गड़बड़ है, इसलिए आगे सोचते हैं। हमारी दोस्ती नाकामयाब नहीं होनी चाहिए। हम दोनों दोस्त हैं यार, जो भी हमारे साथ है, हमें मंजिल फतह करना है, हमें अपनी दोस्ती का इतिहास बनाना है। हमें दिखावे की जीत नहीं चाहिए, हमें सचमुच का विजेता बनना है। हमें सिकंदर नहीं, हम जो हैं हम वही बनेंगे। हमें आगे के बारे में सोचना होगा, समय के पीछे नहीं दौड़ना है, समय को आगे से रोकना है, क्योंकि पीछा करने वाला हमेशा पीछे ही तो रहता है। आपको छू लेगा लेकिन पीछे ही रहेगा, इसलिए आगे सोचिए। हम अपने गुरु हैं यार, हमारा ईश्वर अपने साथ ही है। अपनी सारी जिंदगी की हुकूमत अपने हाथ में है, तो फिर इस जिंदगी की कितनी बड़ी औकात है कि आगे ना बढ़े। लगाम अपने हाथ में ही है। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ, आप लगाम संभालिए। देखते हैं आखिर परमात्मा का घर कहाँ है, जिसकी तलाश में लोग गुफाओं में बैठकर तपस्या करते हैं। हाँ, घोड़े को लत्ती मारिए, चलते हैं। वाह हाय, कितना सुहाना सफर जिंदगी का। यह धरती कितनी खूबसूरत है ना। अरे दोस्त, उधर देखिए, उधर जंगल में देखिए तो घोड़े को उधर मोड़िए जहां जंगल है। आखिर डर क्यों रहे हो मेरे दोस्त? पर्वत ही अगर डरेगा तूफान से, तो हवाओं का रुख यहाँ बदलेगा कैसे? ठोकरों से मत डरिए, मंजिल इन्हीं से मिलेगी। जो गिरने से डर गया, भला वो चलेगा कैसे? आखिर देखिए, उधर एक प्यास का मारा इंसान जंगल में तड़प रहा है। वह क्या कह रहा है, सुन रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो यार? वह कह रहा है, मैं ईश्वर पर भरोसा करके नहीं बैठ सकता कि ईश्वर हमें पानी देगा। वह तालाब नहीं देख रहा है, फिर भी पानी की तलाश में भटक रहा है। देखो, वह दौड़ रहा है इधर उधर। देखो तो सही, सोचो, वह जमीन पर गिर रहा है, फिर भी घुटनों के बल सरक रहा है। हे ईश्वर, उसके घुटने छिले जा रहे हैं, खून निकल रहा है, फिर भी सरक रहा है। उसके घुटने भी उसका साथ नहीं दिए, वह तो मुंह के बल गिर गया। देखो दोस्त, वह अपने हाथों को जमीन पर सहलाता हुआ पानी की तलाश कर रहा है। देखो दोस्त, देखो मेरे दोस्त, वह सिर्फ उंगलियों को जमीन पर सहला रहा है। वहां पानी नहीं है, फिर भी वह सहला रहा है। आखिर क्यों? सोचिए दोस्त, आपने सोचा वह ऐसा क्यों कर रहा है? बिना सोचे हमारी दोस्ती का मजा नहीं आएगा, इस सफर का आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जहां तक सोच रहा हूं, आपको उसके आगे सोचना है, क्योंकि लगाम आपके हाथ में है। आपको और आगे सोचना है मेरे दोस्त। वह नजरों से पानी की तलाश करता है, लेकिन दिमाग में रहता है पानी के मिलने की बाद की खुशी का एहसास। वह सोचता है पानी मिलने के बाद उसकी जिंदगी सलामत रह जाएगी। उसे पानी नहीं, अपनी जिंदगी नहीं दिखाई पड़ती। वह आगे बची हुई जिंदगी की खुशी के बारे में सोचता है, जो उसके अंदर की खुशी को और ज्यादा प्रगाढ़ करती है। यही प्यार होता है। वह उस प्यार को पाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक जमीन पर उंगलियों को सहलाता रहता है। वह पानी नहीं देखता है, वह खुशी और वह जीवन का प्यार देखता है। वह अपनी जिंदगी देखता है, पानी नहीं। और यही लक्ष्य के पार की बात होती है। वही खुशी परमात्मा है मेरे यार। जब आप लक्ष्य से पार मिलने वाली खुशी में डूबेंगे, जब आप लक्ष्य के पार की मिलने वाली खुशी में डूब जाएंगे, आप पर सफलता का ऐसा प्रेत सवार होने लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। उसी खुशी का एहसास ही परमात्मा से मिलन है। जब आपको खुशी दिखाई देगी, आप उसकी तरफ अपने आप खींचने लगेंगे। रुकावटें आपको नजर नहीं आएंगी,
आप सोच रहे हैं मैं न्यूयॉर्क पहुंच जाऊं, उसके आगे सोचिए आखिर कैसे जाऊं। पहली रुकावट यही है। यदि साधन नहीं मिला तो आप न्यूयॉर्क कभी नहीं पहुंच सकते। पहुंचने की बात ही जाने दीजिए, आप सारा प्लान फेल कर देंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मैं न्यूयॉर्क पहुंचकर वह हासिल कर लूंगा जो सब लोग नहीं कर पाते, तब एक थोड़ी सी खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप वहां की खुशी में विलीन हो गए, वहां की खुशी में डूब गए, खुशी के एहसास के बादल आप पर मंडराना शुरू किए, आप प्लान बनाने से पहले उसकी तरफ खींचेंगे और यदि वह बादल बरस गए, आपकी खुशी की बारिश में भीग गए, आपको सिर्फ न्यूयॉर्क दिखाई देगा। यदि साधन न मिले, आप पैदल चलने का प्रयत्न करने लगेंगे और यही यकीन मानिए आपको वहां पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। हजारों नदियां पड़े, आप पुल बनाकर अपने हाथों से प्रयास करेंगे पहुंचने के लिए। आपकी खुशी असीम ताकत देती है। आपको नदियां, पहाड़, झील, झरने, जंगल कुछ नजर नहीं आएंगे। वह खुशी ही परमात्मा है जो आकर्षण पैदा करती है। आकर्षण अर्थात खिंचाव, अर्थात प्रेम। और प्रेम इतना शक्तिशाली है कि आप जानते हैं पूरा ब्रह्मांड इसी पर टिका है। धरती का तिनका तिनका इसी पर टिका है। इंसान जिस ईश्वर को पाने के लिए भटक रहा है, वह उसके भीतर ही है। आज एक अपनी कल्पना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। धरती का अपना एक केंद्र है। हम उसकी सतह पर रहते हैं। जैसे ही उसकी सतह को इस पर पड़ी कोई चीज छोड़ती है, वह अपने केंद्र की ओर खींच लेती है। खींचने वाली वस्तु का भी अपना एक केंद्र होता है और केंद्र का निर्माण सतह की वजह से होता है। आकर्षण तभी बनेगा जब वस्तु का भार वायुमंडल की निचली सतह के भार से अधिक होगा। हवा को किसी पैकेट के अंदर बंद करते ही उसका एक केंद्र बन जाता है, क्योंकि सतह का निर्माण हो जाता है। यदि केंद्र का निर्माण न हुआ तो वह वस्तु धरती को छोड़ देगी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर इसलिए भगता है कि उसका वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बल सतह पर पड़ने लगता है और केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। यदि धरती के आर पार छेद कर दिया जाए और उसमें वस्तु डाली जाए तो वह कदापि नहीं अंदर जाएगी। वह छेद केंद्र को मिटा देगा, क्योंकि सतह समाप्त हो जाएगी। आकर्षण केंद्र से होता है। विज्ञान बदलता है। सोचना पड़ेगा। हर कोई न्यूटन की तरह क्यों नहीं सोचता? सेब सबके लिए गिरता है। देखा न्यूटन ने, चीजें सबके आसपास हैं, देखता कोई कोई है। आपके गौर करने की काबिलियत आपके भीतर है, लेकिन आप विश्वास करते हैं अपने मस्तिष्क पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा आज, यदि न्यूटन के माँ बाप ने उसे पढ़ाकर इंजीनियर बनाया होता तो आज दुनिया धरती पर ही होती, चांद पर अपना कदम नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो पढ़ लेता, उस पर यकीन कर लेता और कुछ नहीं कर पाता। और यही आज हमारे समाज, हमारे देश, हमारे संसार की रुकावट सिर्फ वही है कि जो सुन लिए, जो पा गए, उसी पर ठहराव, उसी पर रिसर्च, उसी पर सब कुछ चल रहा है। आगे रुकावटें ही रुकावटें हैं। आप मान कैसे लेते हो कि यही सत्य है? मैं नहीं मानता और मानना नहीं चाहिए। जिस दिन आप मान बैठेंगे कि वही सत्य है जो आप सुन रहे हैं, उस दिन आप गलत हो गए। आप उस असत्य की तरफ खींचे चले जाएंगे जिसकी वास्तविकता आपके जीवन से दूर है, जहां पर आप हो ही नहीं, जहां पर आपको होना नहीं चाहिए। आप उस झूठ की तरफ बढ़ जाओगे, आप अज्ञानता की तरफ बढ़ जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने विचारों में उलझ जाओगे।